हरियाणा के सतगुरु कबीर साहब सभा शिरोमणि संत कबीर महाराज का 605वां कबीर निर्माण दिवस आज जहाँ चकबतारा कबीर महाराज के भवन में मनाया जा रहा है। जगह जगह से जहाँ पर आई हुई संगत, जम्मू प्रोविंस के हर कोने से जहाँ पर जो संगत आई है, जो संगत जहाँ पर नहीं भी आई, हमारा सभा की तरफ से यही एक मैसेज है सभी के लिए कि आओ संतों के दिखाए हुए रास्ते पर हम चलें। क्योंकि कबीर महाराज 120 साल जहाँ पर रहे और उनका ना तो जन्म का किसी हिस्ट्री में कोई या किसी भी ग्रंथ में कोई पता है और ना ही उनका जाने का, क्योंकि वो आए भी प्रकट हुए थे और जब उन्होंने जहाँ से शरीर छोड़ा तो उनका शरीर भी किसी को नहीं मिला और वो जहाँ इस दुनिया को अलविदा करके जहाँ हमें एक 120 साल का अपना जो तजर्बा था जिंदगी का, रूहानियत का, इंसानियत का, मानवता का, वो हमें एक शब्द जहाँ पर जो सिखा कर गए, उसी सब को आज भी हम जिंदा रख रहे हैं और उसी सब को, उसी मानवता को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। आज का ये फंक्शन जहाँ जगह जगह से जो संगत आई है, ये जहाँ से यही मैसेज लेकर जाएगी कि कबीर महाराज जी का जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो हमारे लिए एक हमारे लिए शब्द था, वो सबको हम घर तक ले जाएं, अपने बच्चों तक ले जाएं, अपने सगे संबंधियों तक ले जाएं, जिससे हम प्यार से ये जीवन व्यतीत करें और किसी के साथ किसी किस्म का कोई बैर विरोध ना करें। हम एक प्यार बांटें और संतों को दिखाए हुए रास्ते पर चलें। और मेरा फिर से सभी आई संगत और जो संगत जहाँ पर नहीं है, सभी को हमारा यही है कि आओ हम सभी मिलकर संतों के दिखाए हुए रास्ते पर चलें और इस बरादरी को, इस जम्मू कश्मीर को, इस कंट्री को हम एक करके सभी को एक बनाएं और एक सभी में एक जो है ताकत जो रखें, जिससे हमारा भी भला और इस देश का भी भला। जय कबीर, धन कबीर। सर, जैसे कि आज संत कबीरदास जी का 506 परिनिर्माण दिवस है, समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहते हो? शुक्रिया आपका। आप कबीर साहब के निर्वाण दिवस को कवर करने के लिए कबीर साहब के बहुत ही भव्य भवन चकबतारा में आप आए हैं, आपका बहुत ही धन्यवाद। जहाँ तक कबीर साहब की ज़िंदगी का जो सदक है, वो उन संतों में शामिल होते हैं जो बहुत ही क्रांतिकारी हैं और जो व्यवस्था उस वक्त थी, वो व्यवस्था को तोड़ने वाले संत। कबीर साहब का कीर्ति, रविदास नारायण की कीर्ति उन संतों में होती है जो उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं। तो कबीर साहब उस व्यवस्था को नहीं चाहते जहाँ भेदभाव हो, जहाँ बेइंसाफी हो। तो उन्होंने अपने शब्दों के जरिए, उन्होंने अपनी वाणी के जरिए उन तमाम त्रुटियाँ, उन तमाम त्रुटियों को जो इंसान को ऊंच और नीच के दंगल में जो है उनको बेचती है और एक बड़ा एक छोटा करती है, और उन्होंने उसको चैलेंज किया। इसलिए कबीर साहब उन महान संतों में शामिल हैं जो भारत की जो बेइंसाफी पर आधारित सिस्टम है उसको बदलना चाहते थे और वो हथियार उठाए शांति प्रिय तरीके से अपने शब्दों से जो है वो फंडामेंटलिज्म, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, वो उसके बड़े खिलाफ हैं। और वो इंसान को ये कहते हैं कि इंसान जो है ये एक सर्वोपरि दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा जीव इस धरती पर है, हर को बराबरी के साथ रहने का जो है वो अधिकार है। कबीर साहब की बातों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और प्रियम्बल में ये चिन्हित किया है कि भारत ऐसा देश होगा जहाँ सब लोगों को लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी, और भारत ऐसा देश बनेगा जहाँ सॉवरेनिटी होगी, यहाँ जो है लोग जो है भाईचारे के साथ रहेंगे। तो ये संतों की बानी जो है, ये बानी अगर डॉक्टर अम्बेडकर नहीं उसको कंसोलिडेट करते तो ये किताबों में रह जाती। तो इसलिए कल भी हमने देखा, परसों एक और महान संत रविदास महाराज का जन्मदिन था,
तो रविदास महाराज भी यही बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा राज चाहिए जहाँ सब लोगों को रोटी मिले। आज के ज़माने में तो रोटी जो है 5 किलो राशन देकर बांटी जा रही है, लेकिन कबीर रविदास महाराज कह रहे हैं मुझे ऐसा देश, ऐसा समाज चाहिए जहाँ सबको अन्न मिले, सब जो है वो बराबर तरीके से बैठे। ऐसे ही कबीर साहब भी ये बात जो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो है जब इस धरती पर आता है उसको जीने का, उसको फ्री बोलने का और उसको अपनी मर्जी से रहने का ताल्लुक है। तो इसलिए हम श्रेणी हैं कि हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जिस समाज में ऐसे संत पैदा हुए, और जितने भी लोग आज यहाँ आए हैं उनको कबीर साहब की वाणी जो है वो सुननी चाहिए। संत कबीर जी महाराज जो है वो ऐसे संत नहीं है जो झुक जाए, जो सजा से डर जाए और जो सच बोलने से जो है वो डर जाए। इसलिए तो उनके दोए जो है वो इस किस्म की आज के ज़माने में, जबकि हमारा संविधान जो आर्टिकल 19 में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, अगर आज कोई बंदा बोले तो उसको सजा हो जाती है। अगर कबीर के दोए आज के ज़माने में हम बोले तो हमारे खिलाफ एक्शन होता है। उन राजे महाराजों के खिलाफ जब कबीर साहब ने बोला होगा तो कबीर साहब को एक फिरके के लिए बात नहीं करते हैं, वो पूरी दुनिया की, पूरी कायनात की बात करते हैं। जितने भी लोग आज आज़ाद हैं तो कबीर साहब की वाणी जो है वो प्रसंगत है, वो आज प्रैक्टिकेबल है। अगर लोग इसके ऊपर चलें तो लोगों में भाईचारे के साथ रहने का एक मौका मिलता है। आप लोग और सारे साथी जो हैं, यहाँ हमारे FC भगत साहब हैं, अब ये प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया है, बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन करके एक ऐसा हमें जगह दी है जहाँ हम इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। ये जो संत होते हैं ना, ये संतों के ऊपर चर्चा करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इतिहास इनकी किताबों में छुपा हुआ है। तो जो हम इंटरप्रेटर हैं, अगर हम अपने लोगों को सही इंटरप्रिटेशन नहीं करते, अगर हम उनको अंधविश्वासी में डालते हैं, तो हम कबीर साहब के फॉलोअर ना होंगे, कबीर साहब के दुश्मन जो हैं वो करार दिए जाएंगे। इसलिए तमाम लोगों से, जो भी लोग जहाँ पे आए हैं वो कबीर साहब को पढ़े, कबीर साहब की जिंदगी से ये सीखें कि वो चाहते क्या थे। क्या कबीर साहब उस व्यवस्था को बना के रखना चाहते थे या उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे? अगर वो उस व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे तो क्या आज कबीर के फॉलोअर उस व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं या वैसी की वैसी व्यवस्था रखना चाहते हैं? कबीर साहब कबीर निर्वाण दिवस हुआ है, तो जहाँ चक अवतारा में बड़े धूमधाम और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं संगत बड़े हर्षोल्लास से यहाँ पे पधारी है, और हमारे महान कबीरदास जी महाराज जो सर्वधर्म हम उनको कह सकते हैं, तो सभी धर्म फिलासफी को मानते हैं और उनकी फिलासफी पे चलते हैं। और ये जो सत्संग है यहाँ जो मेरी गैदरिंग है, इसका मेन मकसद यही है कि हमारे गुरु महाराज जी का एक संदेश मैसेज वो घर घर तक पहुँचे, और सभी जो भी इंसान भगवान के बनाए हुए हैं वो सब एक हैं, सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो उस बालक के बनाए हुए हैं। और सभी समाज में भाईचारे से रहे, एकता से रहे, यही उनका एक मैसेज था हमारे श्रीमती जो साहब बोले। और मैं समझता हूँ कि ऐसे महान जो दिन है हमें बड़े धूमधाम से मनाने चाहिए, ताकि उनका एक जो मैसेज है वो सारे समाज तक पहुँचे, और उनकी जो शिक्षा है, उनकी जो फिलासफी है, सभी समाज जो है उसका फायदा ले सके और हम सब खुशहाल रहें। यही हम आज के दिन में प्रार्थना करते हैं। और हमारे माननीय FC भगत साहब ने ये एक पूरे समाज को महाराज का दिन मनाने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह से एक कबीर साहब का मैसेज पूरे जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में ये फैला रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के लिए। कबीर साहब को आगे ले जाने के लिए मैं इनका बहुत धन्यवादी हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कबीर तन कबीर। अम्बेडकर युवा संगठन जम्मू कश्मीर की तरफ से गुरु कबीर जी के 506 निर्वाण दिवस पर पूरे भारतवर्ष को और कबीर साहब के अनुयायियों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आज इस दिन के उपलक्ष्य पर क्रांतिकारी कबीर साहब जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। साथियों, कबीर साहब जी एक महान योद्धा थे,
जो आज से काफ़ी साल पहले पखंडवाद और जो कुरीतियाँ थी उनके खिलाफ लड़े। कबीर साहब जी के जो दोहे थे, सूरासुर पहचानिए जो लड़े दीन के हेल, पुरजा पुरजा कट मरे छोड़े काहू न खेल। कहने का अभिप्राय है कबीर साहब उस समय भी बात कर रहे हैं कि अपने दुश्मन की पहचान करो, अपने दुश्मन की पहचान करो जो आपका नुकसान कर रहे हैं, आपकी हानि कर रहे हैं, आपके हक छीन रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए कबीर साहब उस समय कह रहे थे। जबकि आज कबीर साहब जी की विचारधारा के विपरीत कार्य किया जा रहा है। तो मैं आप सभी साथियों से विनती करूंगा, हमें कबीर साहब जी की जो वाणी है उसको पढ़ना चाहिए, कबीर साहब जी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तो आज हम चक अवतारा में आए हैं जहां पर कबीर साहब जी का भव्य जो गुरुद्वारा बनाया गया है, तो ये हम सभी साथियों के लिए बनाया गया है ताकि हम अपने गुरु की चर्चा करें और जहाँ पे गुरु कबीर जी की जो वाणी है उसका हम जहाँ पे आकर हमें वो पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और जन जन तक जाकर उस वाणी का हमें आगे प्रकाश करना चाहिए। और मैं एक बार फिर से ये चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी कबीर साहब जी के अनुयायी हैं, कि आज देखो जो हमारा जन्म मरण है वो कबीर साहब जी की विचारधारा के अनुरूप होना चाहिए। हमें जब बच्चों की शादियाँ होती हैं, बर्थडे होते हैं, जहाँ हमारे किसी की डेथ होती है, तो जो हमारे कबीर साहब जी की विचारधारा है हमें उनके तहत ही वो कार्य संपन्न करने चाहिए। बाकी जो खंडवाद है, जो अंधविश्वास है, वो नहीं बनाने चाहिए। इसी के साथ में जय कबीर तन कबीर, जय भीम, जय भारत, जय सर। जो जम्मू में चक अवतारा में गुरु कबीर के दरबार में जितनी भी संगत आई है और जितने भी तमाम ये वीडियो के माध्यम से मैं सभी लोगों को जम्मू कश्मीर के और पूरे भारतवर्ष के और पूरी दुनिया में जो रह रहे हमारे लोग हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ कि आज गुरु कबीर जी का क्रांतिकारी एक ऐसी ताकत का आज निर्वाण दिवस हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसमें बात वही कहना चाहता हूँ जो मैं हर साल कहता हूँ कि हम लोगों को फिरका परिस्थिति से, जातिवाद से, जो भेदभाव से ऊंचे वहाँ से निकल कर हम लोगों को बराबरी वाला समाज बनाना है, जो गुरु कबीर का सपना था, जो गुरु रैदास का सपना था, जो माता सावित्रीबाई, ज्योतिराव फुले, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। इस सपने पे हम लोगों को चलने की ज़रूरत है। वो सपना कब पूरा होगा? जब हम लोग अपने अंदर भेदभाव की भावना को ख़त्म करके एक बराबरी वाली भावना लेकर आएंगे, हम एक दूसरे की मदद करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में ही आज एक सेक्ट का ये जन्मदिन नहीं है, आज एक सेक्ट ही इस प्रोग्राम को ना मनाए, आज पूरा भारतवर्ष इस प्रोग्राम को मनाए, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसे विचार जो हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, एक माला में पिरोने का काम करते हैं, उसका जन्मदिन हो रहा है। उसी विचारों को ज़रूर लोगों तक लेके जाने की ज़रूरत है और यहाँ पर लोगों को मदद किस तरह से करनी है। आज हम देखें हमारे समाज के भीतर ही उस दिशा में लेकर जाए उनको, जैसे भी आपके रिसोर्सेस हो, आप क्या पता 1 घंटा आप उनको पढ़ाई के लिए दे सकते हैं, आप उनको किसी तरह से गाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग्स की जा सकती हैं। और इसी में मैं चाहता हूँ कि हमारा एक इनिशिएटिव है और मैं आपके माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को, हमारे समाज के जितने भी बिरादरियाँ हैं, 14 बिरादरियों को मैं एक सादर आमंत्रण देना चाहता हूँ कि हम लोग हर साल एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और पिछले 3-4 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। आज भी क्लास होगी। इसी तरह से आपका जो बच्चा नवोदय विद्यालय में जाना चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, हम उन लोगों को ट्रेन करेंगे, हम उन लोगों को तैयारी कराएंगे। आप उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हमारे साथ जोड़ सकते हैं, उनको किताबें भी फ्री ऑफ कास्ट देंगे। मतलब कोशिश यही है कि गुरु कबीर का सपना जो है बराबरी वाला समाज बनाने का, जिसमें भेदभाव ना हो, जातिवाद ना हो। और गुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम की भावना होनी चाहिए। वो कहते हैं कि पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 अखर प्रेम के पढ़े सो पंडित कोई। मतलब कहने का मतलब कि जो बंदा प्रेम करता है, जो बंदा प्यार की भावना के साथ समाज को देखता है, जिसमें नफरत नहीं है, जो भेदभाव नहीं करता है, ऐसे तो पढ़ने को सभी लोग पढ़ जाएं, लेकिन हमारे समाज के बीच में वही इंसान है जो प्रेम की भाषा बोलता है। समाज वैसे ही जुड़ेगा अगर हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे और समाज इसी तरह से तरक्की करेगा। और जिस तरह से हमारे साथी ने कहा कि गुरु कबीर का एक बहुत ही प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव स्लोगन है, जैसे सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। तो मतलब कि सूरमा वही होता है जो मतलब कि अपनी पीठ कभी ना दिखाए, पुरजा पुरजा कट जाए उसका, मर जाए खप जाए, लेकिन कभी वो कबू ना छाड़े खेत।
वो पीठ नहीं दिखा सकता। तो कहने का मतलब ये है, कहने का सार यही है, हमारे साथ आज के दौर में देखिए हमारे साथ कितना अत्याचार हुआ है, किस तरह से हमारा जो अधिकार है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारी जो शिक्षा है उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारी जो रिजर्वेशन है उसके ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, हमारे जो रोस्टर्स हैं उसको खत्म किया जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि गुरु के सपना तभी सच होगा जब हमारे समाज के लोग जो है आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, समाज में बराबरी आएगी, जब हम मुख्य धारा का हिस्सा बन पाएंगे। मुख्य बच्चों की मदद कीजिए। हमारे अंबेडकर युवा संगठन के एक बहुत ही उनका जब से संगठन चल रहा है, हम लोग कि दिन नहीं देखते, रात नहीं देखते, किसी तरह से मदद कर रहे हैं कि लोगों में कि वो जो विचार, जो गुरु का विचार जो है वो लोगों तक लेके जाएं, चाहे वो कोरोना पैंडेमिक हो, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड हमारे लोगों की मदद करनी हो, चाहे वो लीगल बैटल हो। हमारा अंबेडकर युवा संगठन एकदम 4th पिलर पे, हमारा एक 4th स्टेप पे आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहा है।